वेलकम टू एक्सपर्ट एजुकेशन। देखो साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना क्लास 10th मैथ्स का अध्याय नंबर 4 द्विघात समीकरण। तो देखो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो देखो द्विघात समीकरण अपन ने पिछला जो चैप्टर था अपना चैप्टर नंबर 3 उसके अंदर शुरुआत के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये जाना था कि समीकरण क्या होते हैं, समीकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो समीकरण के घातों के आधार पर जो प्रकार थे वो थे रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। उन्हीं में से हम आज द्विघात समीकरण के अंदर द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। तो देखो शुरू करते हैं द्विघात समीकरण की पहचान अपनी। तो देखो द्विघात नाम से ही पता चल रहा है, द्विघात मतलब अपनी घात कितनी है, 2 है। तो ऐसा समीकरण जिसकी क्या हो, घात 2 हो। कितनी घात हो, घात 2 हो, अपना द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, अब व्यापक रूप होगा घात 2 यानी x जो अपना चर है उसकी उच्चतम घात कितनी रखनी है अपने को, 2 रखनी है। तो देख लो व्यापक रूप। अपने को यहाँ क्या करना है, उच्चतम जो अपनी घात है वो क्या रखनी है, 2 रखनी है। तो ये हो गया अपना द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। जहां पे जो अपना a है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अपना b क्या है, b है x का गुणांक। b क्या है, x का गुणांक है। और अपना c है वो अचर पद है। तो ये है अपना द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं द्विघात समीकरण कैसे बनाना है और द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करनी है। तो देखो अपने पहले दिया गया है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में व्यक्त करना है, स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त करना है, यानी जो अपने को यहाँ नीचे एक स्थिति दे रखी है उसके हमें गणितीय समीकरण बनाने हैं। तो देखो कहा गया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे थे। ठीक है, 2 भाई बहन है अपने जॉन और जीवंती, जिसके पास कितने हैं, 45 कंचे हैं दोनों के पास टोटल। ठीक है, और 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं। खेलते खेलते क्या होता है, 5-5 कंचे दोनों के खो जाते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 होता है, यानी उनके पास अब जितने कंचे हैं उन दोनों के कंचों का अगर गुणनफल करा लें तो अपना आंसर क्या आएगा, 124 आएगा। तो हम चाहते हैं, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। हमें यहाँ पे कंचों की संख्या नहीं निकालनी है, बस जो ये अपना कथन दे रखा है इसको क्या करना है, इसको समीकरण में बदलना है। तो देखो सबसे पहले अपना ब्रह्मास्त्र चला लिया ब्रह्मास्त्र चला लिया। तो सबसे पहले ले लेते हैं अपन जॉन, मोटू पतलू वाला जॉन है ये। ठीक है, जॉन के पास कंचे, तो मैं मान लेता हूं कि जो जॉन के पास कंचे हैं वो कितने हैं, एक्स। कितने हैं, एक्स है। फिर आता है जीवंती, तो जीवंती के पास कंचे कितने होंगे, अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स। कितने होंगे, 45 माइनस एक्स, क्योंकि अपने को क्वेश्चन के अंदर बोल रखा था कि दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। कुल मिला के कितने हैं, 45 है। अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स हो जाएगा। आप देखो फिर क्या है,
फिर क्या दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, क्या कर दिए 5-5 कंचे खो दिए, तो दोनों में से 5-5 कंचे माइनस हो जाएंगे। देखो 5-5 कंचे, 5-5 कंचे खोने के बाद, अब 5-5 कंचे खो दिए दोनों ने, तो फिर क्या रहेगा, जॉन के पास हो जाएगा x माइनस 5 कंचे और जीवंती के पास रहेगा 45 माइनस x, और इसमें सभी 5 माइनस हो गए अपने। अब इन दोनों का ये गुणनफल किसके बराबर है, ये दोनों गुणनफल 124 के बराबर है। किसके बराबर है, 124 के बराबर है। तो यहाँ तो अपना हो जाएगा x माइनस 5 है, यहाँ 45 में से 5 चले गए तो पीछे क्या रहे, पीछे रहे 40 माइनस x बराबर 124। अब इसको क्या करेंगे, हम सरल करेंगे। क्या करेंगे, सरल करेंगे, यानी अपने दोनों कोष्टक का गुणा करवा देंगे तो अपना समीकरण आ जाएगा यहाँ पे। तो चलो करवाते हैं। x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर 124 था, बराबर 124 था। तो देखो हमारे यहाँ पे जब हमने क्लास 8, 9 इनके अंदर हमने सर्व समीकरण पढ़ी थी कि x प्लस वाई, दोनों ही माइनस के हैं तो x माइनस वाई वाला ही ले लेते हैं। x माइनस वाई और x माइनस वाई दोनों अलग अलग है ना। अरे यार इसके अंदर तो अपना वो लग जाएगा सर्व समीकरण, x प्लस ए वाली, x प्लस ए और x प्लस बी। अब क्या ए बी का मान हम यहाँ प्लस माइनस कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका क्या होगा, तो इसको पहले x का गुणा होता है, x का गुणा होता है तो यहाँ आ जाता है अपना x स्क्वायर, फिर होता है x का b से गुणा तो bx, फिर होता है a का x के गुणा तो ax, फिर ab का गुणा क्या होता है, ab का गुणा होता है। ऐसे यानी पहले का दोनों के साथ गुणा होगा, फिर दूसरे का इन दोनों के साथ गुणा होगा। ऐसे ही हमको इनका कोष्टक भी खोलना है। तो x का गुणा करूं मैं जब 40 के साथ तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 40x, क्या आ जाएगा 40x। फिर मैं x का गुणा करूं अपने माइनस x के साथ तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस अपने 5 का गुणा करूं मैं 40 के साथ तो 5 चौक 20 और ये 0 का 0 पीछे आ जाएगा, यानी अपने 200 आ जाएंगे, 40 पंजे 200। फिर 5 का गुणा करो अपने माइनस 5 का माइनस एक्स के साथ तो प्लस का 5x बराबर में 124, बराबर में 124। अब देखो ये है अपने 40x और ये 5x, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस के 200 बराबर 124। अब देखो ये अपना एक्स स्क्वायर माइनस का है और इन अगर पूरे को, ये अपना पूरा है, इसको अगर मैं पूरे को लेफ्ट टू राइट ले जाऊं, क्या ले जाऊं, लेफ्ट टू राइट ले जाऊं तो यहाँ देखो क्या रहेगा, यहाँ रह जाएगा अपना 0, क्या रह जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा अपना 124। ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, प्लस का था अपना 45x माइनस का हो जाएगा और 200 जो माइनस के थे इधर आके प्लस के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो अपना रह जाएगा इधर 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 45x, और यहां देखो 200 और 124 जुड़ के हो जाएंगे 324। ये बन गया अपना एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ये बन गया अपना समीकरण। अतः एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, ये अपना क्या बन गया
समीकरण बन गया, गणितीय रूप बन गया। ठीक है, बस गणितीय रूप है। ये इस तरह। अब हम चाहे तो इसको आगे इसके मध्य पद को टुकड़े करके इसको हल भी कर सकते हैं। ये अपने आगे आने वाले टॉपिक के अंदर होगा। तो अपने पहला यहीं तक था, तो यहां से नोट करो। अब देखो अगला हमें इसी का दूसरा पार्ट है, पहले उदाहरण का ही दूसरा पार्ट है। एक कुटीर उद्योग, यानी ये कोई छोटा उद्योग है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। क्या करता है? खिलौने बनाता है। एक ऐसा उद्योग है जो अपने खिलौने बनाने का काम करता है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्माण किए हुए खिलौनों की संख्या को माइनस यानी घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होगा। यानी कि अपने आज जितने खिलौने बनाए उस खिलौनों की संख्या को जब मैं 55 से माइनस कर दूंगा, 55 से क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। तो जितनी हमें संख्या मिलेगी उन खिलौनों का जो मूल्य है प्रत्येक खिलौने का, वो मूल्य उसी संख्या को रख दिया जाएगा। ठीक है, फिर बोला है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हमने कोई एक दिन था जिस दिन हमने सारे खिलौने बनाए और उस खिलौने बनाने की जो निर्माण लागत है वो 750 रुपए लगी। तो जिस दिन खिलौने निर्माण की जो लागत है वो 750 लगी, उस दिन कितने खिलौने बने, कितने खिलौनों का निर्माण हुआ, वो अपने को बताना है। ठीक है, तो देखो ये जो अपना कथन है इसको गणितीय रूप में बदलना है, नहीं इसका भी समीकरण निकालना है अपने। तो देखो सबसे पहले चलो अपना ब्रह्मास्त्र, यहां पे देखो अपन क्या करेंगे, खिलौनों की संख्या यानी कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। निर्मित खिलौनों की संख्या क्या हो गई अपनी? x हो गई। क्या हो गई? x हो गई। अब देखो अब ना टोटल यहाँ मूल्य बताया है, लागत बताई है कि इतने रुपए लगे हैं अपने उस खिलौना बनाने में। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य अपन किसके आधार पर रखते थे? उस दिन बने खिलौनों की संख्या को 55 से माइनस करते थे। तो उस दिन अपने कितने खिलौने बने? x खिलौने बने। तो मैं अगर 55 में से x को माइनस कर दूं तो एक खिलौने का मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक खिलौने का मूल्य आ जाएगा। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा? प्रत्येक खिलौने का मूल्य हो जाएगा 55 में से x घटाना पड़ेगा अपने को। 55 में से क्या घटाना पड़ेगा? x घटाना पड़ेगा। अब देखो 55 से x घटाया तो ये अपना आ गया एक खिलौने का मूल्य। तो अब देखो एक खिलौने के मूल्य को जब टोटल खिलौनों की संख्या से गुणा करेंगे तभी तो अपनी पूरी लागत आएगी। यानी कि x का गुणा करना है 55 माइनस x, तब अपने आएंगे 750।
50 क्या आएंगे 750 आएंगे। अब देखो इस कॉस्ट को खोलते हैं तो अपना आ जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब देखो अगर मैं इस पूरे को लेफ्ट टू राइट ले लूं तो क्या आएगा अपना हो जाएगा 0 बराबर 750। ये अपना 55x प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर जो माइनस का था इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो अपना जो फाइनल समीकरण बनेगा, अतः गणितीय रूप क्या मिला अपने को, गणितीय रूप मिला एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो इस कथन का गणितीय रूप क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। नोट करो इसको। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपने उदाहरण 2 के जांच कीजिए, यानी अपने को जो नीचे द्विघात समीकरण दे रखे हैं, जो अब नीचे अपने को समीकरण दे रखे हैं वो अपने को जांच करके बताना है कि वो द्विघात है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो यहां अपने को एक समीकरण दे रखा है, समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2 की होल घात 2 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। तो ये अपने को दे रखा है। हम यहाँ पे जब कॉस्ट को खोलेंगे, क्या खोलेंगे, इस कॉस्ट को खोलेंगे तो यहाँ अपने लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर है, ये लग जाएगा फॉर्मूला। ये जैसे ही फॉर्मूला यहां लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab है, यानी 2 तो अपना ये है और 2 ये अपने हो जाएंगे 4x माइनस के 4x, और लास्ट में है b का स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के 4, और प्लस में अपना बाहर वाला 1 था, बराबर में है 2x माइनस 3। तो देखो जब 2x माइनस 3 को राइट टू लेफ्ट ले लेंगे तो अपना यहाँ 4 ने 5 हो गए, यहाँ माइनस 2x और प्लस के 3 बराबर 0। तो यह अपना फाइनल बन जाएगा 4x और 2x 6x माइनस के, और 5 और 3 8 बराबर 0। ये अपना फाइनल आया, ये अपना फाइनल समीकरण आया। यहां देखो जो फाइनल समीकरण है वो अपने व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से बराबर हो रहा है। इसकी तुलना करो तो देखो तुलना हो रही है, बराबर हो रही है तुलना, यानी अपना एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स आ रहा है और एक कोई अचर पद आ रहा है। तो ये देखो ये अपना समीकरण द्विघात है, अतः ये एक द्विघात समीकरण है। अतः क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, आप देखो लगे हाथ दूसरा भी कर लेते हैं। दूसरा आपने देखो कॉस्ट खोल लो सबसे पहले, तो x का x के साथ गुणा एक्स स्क्वायर, x का 1 से गुणा x आ जाएगा, और प्लस में अपने 8 है बराबर x का x से गुणा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x का माइनस 2 से तो माइनस 2x, और प्लस 2 का x से तो प्लस के 2x, और 2 का 2 से तो अपने माइनस के 4, माइनस के 4। ये दोनों प्लस माइनस थे, विपरीत थे तो कट गए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, और यहां अपने बराबर में रहे एक्स स्क्वायर माइनस 4। राइट टू लेफ्ट ले लेंगे
तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। ये जो एक्स स्क्वायर अपना प्लस का था राइट टू लेफ्ट आने के बाद माइनस का हो गया, और जो 4 माइनस का था राइट टू लेफ्ट आने के बाद प्लस का हो गया। क्या हो गया? प्लस का हो गया। हमारे यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस का आ रहा है और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का आ रहा है, और दोनों का जो गुणांक है वो एक एक ही है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरी तरह कट जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा। पीछे क्या रहेगा? पीछे रहेगा एक्स प्लस 8 और 4 12 बराबर 0। तो यहां तो अपना एक्स ही आ रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्या नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है। नोट करो दोनों। अब देखो आगे, अगला है अपना कि x कोष्टक 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी जांच करनी है कि ये द्विघात है या नहीं है। तो करो, x को 2x से गुणा करवाया तो 2x स्क्वायर, और x को प्लस 3 से कराया तो प्लस के 3x बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। राइट टू लेफ्ट ले लेंगे तो ये अपना एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है अपना माइनस का 1 और यहाँ इसका गुणांक है प्लस के 2 है, तो 2 में से एक एक्स स्क्वायर रहेगा तो पीछे रहेगा अपना 1 एक्स स्क्वायर। यहाँ होगा अपना प्लस का 3x और माइनस का 1 बराबर 0। ये अपना देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है इस समीकरण के अंदर, यानी द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ये क्या एक द्विघात समीकरण है। तो अगला देखो, अगला कह रहा है x प्लस 2 की पूरी घात है 3, यानी x प्लस 2 की घात कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है, और बराबर में है x की घात 3 माइनस 4। तो देखो यहाँ पे इसकी घात खोलते हैं, तो इस कोष्टक को खोलने पर देखो अपन यहाँ पे ये वाली सर्व समीकरण लगाएंगे अपने x प्लस वाई का होल क्यूब। तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या था? x प्लस वाई का होल क्यूब था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस में 3x वाई स्क्वायर, 3x वाई स्क्वायर। यानी जब हम ये वाली सर्व समीकरण से ये वाला कोष्टक खोलेंगे तो अपना यहाँ पे मान आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, प्लस के 3x स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर की जगह तो अपना एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई का मान 2 है, और 2 को जब 3 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6, और एक्स स्क्वायर की जगह अपना एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फिर वापस प्लस के अंदर 3x वाई स्क्वायर, यानी वाई है अपना 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को जब 3 से गुणा करवाएंगे तो 4 तिया 12x बराबर में है अपना x की घात 3 माइनस 4। अब x की घात 3 माइनस 4 को राइट टू लेफ्ट ले लेंगे तो अपना लेफ्ट वाला तो जैसा का वैसा ही रहेगा, और राइट वाला लेफ्ट आके प्लस का माइनस और माइनस का प्लस में बदल जाएगा। तो देखो यहाँ एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गए, पीछे क्या रहा? पीछे रहा अपना 6x स्क्वायर प्लस 12x, और ये 8 और 4 मिलके हो गए 12 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी जो अपना समीकरण है उसकी उच्चतम घात 2 है, 2 घात है, अतः ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। नोट करो दोनों। अब देखो आगे, ये अपने दोनों एग्जाम्पल खत्म होने के बाद अब शुरू हो रही है अपनी प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 जिसका पहला ही सवाल यही है कि जांच कीजिए कि निम्न जो अपना समीकरण है वो द्विघात है या नहीं है। यानी अपने उदाहरण 2 के जैसे ही क्वेश्चन है इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर में है 2 गुणा x माइनस 3। तो देखो कोष्टक खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यह आ जाएगा। क्योंकि देखो अब इसका कोष्टक खोलेंगे तो क्या होता है, अपना x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये वाला लगाओगे तो अपना यही आंसर आएगा। ठीक है, बराबर में क्या है, x का खोला 2x, 2 का 3 से कराओगे तो माइनस के 6 आ गए। अब देखो राइट टू लेफ्ट ले लो, लेफ्ट वाला तो वैसा का वैसा, और 2x राइट टू लेफ्ट आने के बाद प्लस से माइनस, और 6 जो माइनस के थे राइट टू लेफ्ट आने के बाद प्लस के हो गई। यहां देखो प्लस के 2x और माइनस के 2x कट गए आपस में। यहां अपने पीछे रहा एक्स स्क्वायर 1 और 6 मिलके हो गए अपने 7, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7। यहाँ पे अपनी हाईएस्ट यानी उच्चतम जो घात है वो 2 है। अतः ये क्या है, एक अपना, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही है, एक्स नहीं है। तो देखो अपना जो क्या था व्यापक रूप, क्या था व्यापक रूप था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इससे इसकी तुलना करो तो ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा यहाँ पे अपना 1, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ए का मान अपना यहाँ 1 आ जाएगा। बी का मान देखो यहाँ x नहीं है, इसका मतलब बी का मान अपने क्या आया, 0 आया। और सी का मान क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका मतलब ये तो अपनी इस चीज को तुलना करने पर बराबर मान आ रहा है ए बी सी का। इसका मतलब ये अपना क्या, एक द्विघात समीकरण ही है। अब देखो अगले वाले में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस के 2 गुणा 3 माइनस एक्स। कोष्टक खोल लेंगे तो माइनस के 2 का जब 3 से गुणा होगा प्लस के 3 से, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 6, और माइनस 2 का माइनस एक्स से गुणा करने पर प्लस के 2x, प्लस के 2x। पूरे को राइट टू लेफ्ट ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 2x और प्लस के 6 जो माइनस के थे राइट टू लेफ्ट आने के बाद प्लस के हो गए, और जो 2x तो प्लस के थे राइट टू लेफ्ट आने के बाद माइनस के हो गई। तो ये देखो माइनस के 2x और यहाँ अपने माइनस के 2x है, तो माइनस 2x और माइनस 2x जुड़ के माइनस के 4x हो जाएंगे। तो ये हो गया अपना एक द्विघात समीकरण। अतः यह एक द्विघात समीकरण है।
यह एक द्विघात समीकरण है, नोट करो। अब देखो नेक्स्ट अपने दे रखा है कि x माइनस 2 गुणा x प्लस 1, x माइनस 2 गुणा x प्लस 1 और बराबर में है x माइनस 1 गुणा x प्लस 3। अपने यहाँ पे दोनों कोष्टक को खोलेंगे, फिर देखेंगे अपना क्या मान आता है। तो x को x से गुणा कराया तो x स्क्वायर, x को प्लस 1 से कराने पर x आएगा, और माइनस 2 को x से कराया तो माइनस 2x, और 2 को प्लस के 1 से कराया तो माइनस के 2। ये खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x, ये तो हो गया ना x है ना, प्लस के 3x और माइनस 1 का x से कराया तो माइनस x, और ये हो गया अपने माइनस के 3। थोड़ा सा नजदीक कर लेते हैं, अपना अगले वाला आ जाएगा आराम से। तो ये हो गया अपना माइनस एक्स और माइनस के 3। ठीक है, अब देखो यहां पे अपना एक्स स्क्वायर है प्लस का, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पीछे क्या रहेगा, यहाँ रहेगा 2x में से 1x चला गया तो माइनस का x, माइनस 2 बराबर यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3। दोनों तरफ कर लो, एक दोनों को एक तरफ कर लो, तीन एक्स माइनस 1 बराबर 0। यहाँ अपना एक्स स्क्वायर नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। आगे वाले को देखो, x माइनस 3 2x प्लस 1, यानी x माइनस 3 गुणा 2x प्लस 1 बराबर में है x गुणा x प्लस 5। कोष्टक खोल दो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 6x और माइनस के 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। राइट टू लेफ्ट ले लो, तो 2x ये इधर आगे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां अपने देखो जो x और माइनस के 6x है, टोटल हो गया अपने माइनस के 5x, और यहाँ पे जो राइट में जो प्लस 5x था, राइट टू लेफ्ट आके माइनस के 5x और बन गया, और माइनस के 3 बराबर 0। इसको देखो सॉल्व करेंगे तो अपना पीछे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर, इसको करोगे तो हो जाएगा अपना माइनस का 10x माइनस के 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी अपने समीकरण की उच्चतम घात 2 आ रही है, अतः यह क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है, एक द्विघात समीकरण है, नोट करो। अब देखो आगे अपना है पांचवा, पहले का ही पांचवा पार्ट है कि 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 गुणा x माइनस 3 बराबर में है x प्लस 5 गुणा x माइनस का 1। कोष्टक में है अपने सभी, तो कोष्टक खोल दो।
कोष्टक खोलने पर यहाँ आ जाएगा अपना 2x² माइनस के 6x माइनस का x और प्लस के 3। ये आ जाएगा अपना x² माइनस x प्लस 5x माइनस के 5। ठीक है, यहाँ अपना x² 2x² है और यहाँ अपना x² है। इसका मतलब अगर ये x² अपने इधर राइट टू लेफ्ट आएगा तो प्लस से माइनस होगा, तो अपना यहाँ तो x² हो जाएगा। इसका मतलब लगभग ये अपना एक द्विघात समीकरण है। तो चलो करते हैं, जितना भी ये अपना इधर जो है पोटेंशियल, जितना भी अपने यहाँ पद है वो सबको राइट टू लेफ्ट ले लेने। तो पर क्या रहेगा, यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस x²। ये देखो अपना है माइनस का 6x, माइनस का 6x था और ये माइनस का 1x है तो माइनस के 7x। यहाँ आपने देखो 5x माइनस x यानी माइनस के प्लस के 4x, जो अपने राइट टू लेफ्ट आके माइनस के 4x बन गए। और ये अपना माइनस का 5 राइट टू लेफ्ट होके प्लस का 5 बन गया, ये 3 और ये प्लस के 5 बराबर 0। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो x², इसको सॉल्व करने पर 11x और ये हो जाएगा प्लस के अपने 8 बराबर 0। x² आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, अपना द्विघात समीकरण हो गया। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब अगला अपने इधर देखो, यहाँ अपना x² प्लस 3x प्लस 1 के बराबर में दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इधर अपने लेफ्ट वाला तो वैसा का वैसा ही रहेगा, राइट वाले में अपने कोष्टक खुल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 4x और प्लस के 4। समझ आया, शाबाश। अब देखो x² से x² अपना सीधा कट गया, क्योंकि दोनों का जो गुणांक है, दोनों के गुणांक प्लस 1 है और दोनों विपरीत पक्ष में खड़े हैं, यानी ये अपने लेफ्ट साइड है तो ये अपना राइट साइड है, तो दोनों आपस में कट गए। पीछे क्या रहा, बाकी जो अपना इधर शेष बचा है उसको राइट टू लेफ्ट ले लो, तो ये हो जाएगा अपना 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0। तो 7x माइनस 3 बराबर 0। x² अपना नहीं है क्योंकि x² तो पहले ही कट गया है, तो अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, नोट करो। अब अगला देखो, अगला अपने को दे रखा है पहले का ही 7वां पार्ट की x प्लस 2 की जो घात है वो 3 है। x प्लस 2 की घात क्या है, 3 है, बराबर में 2x गुणा x² माइनस 1। तो देखो सबसे पहले तो इस कोष्टक को खोलेंगे, हमने पिछले वीडियो के अंदर उसका देखा था, x प्लस वाई की घात 3 देखी थी ना, क्या था, x³ प्लस y³ प्लस 3x² y और प्लस में 3xy², यही था। तो चलो इसको यहाँ रखते हैं, यानी ऐसा करते हैं, ये फॉर्मूला यहीं पे रख लेते हैं, इसके अंदर ये इसके नीचे रख लेते हैं, ताकि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाए साथ में।
बहुत जरूरी है ये फॉर्मूले अपने बीजगणित में। अब देखो जब अपने इस फॉर्मूले से अपना लेफ्ट साइड वाला जो पक्ष है उसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस के अंदर हो जाएगा अपना 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, और ये जो 4 तिया 12 एक्स बराबर 4 तिया 12 एक्स हो जाएगा ये अपने यहाँ पे, और बराबर में अपना हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखो यहाँ पे x क्यूब की घात यानी x की घात 3 है, उसका गुणांक क्या है, 2 है, और यहाँ x की घात 3 का गुणांक क्या है, 1 है। अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट करके भी अगर सॉल्व करेंगे तो x की घात 3 का एक पद तो अपने बच ही जाएगा। यहाँ अपनी x की घात 3 का एक पद बच गया, इसका मतलब ये अपना द्विघात समीकरण नहीं हुआ। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, ये अपना जो राइट में था इसको लेफ्ट में ले लेंगे सब, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। यहां देखो आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ अपना एक्स क्यूब आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ अगर आप इस एक्स क्यूब को माइनस में नहीं रखना चाहते तो सब में से माइनस कॉमन लो, बराबर के उधर भेज दो, तो ये सारी चीज अपने एक्स क्यूब तो प्लस का हो जाएगा, ये शेष जो अपना है वो माइनस का हो जाएगा। लेकिन अपने को ये जांच नहीं करना, इस समीकरण को संतुलन वगैरह कुछ नहीं करना, अपने को तो बस यही देखना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो नहीं है। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखो इसका 8वां पार्ट देखते हैं पहले क्वेश्चन का। तो अपने लेफ्ट हैंड साइड तो अपने को दे रखा है x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और बराबर में दे रखा है x माइनस 2 की घात 3। तो राइट में तो कोई चेंजेस नहीं करना है, सॉरी लेफ्ट के अंदर तो अपने कोई चेंजेस नहीं करना है, लेकिन राइट के अंदर अपने को कोष्टक खोलना पड़ेगा, यही वाला फॉर्मूला है। बस यहाँ y जो है वो माइनस का है, y क्या है, माइनस का है। तो जहां भी अपने y की ऑड नंबर में जो पावर होगी उसको माइनस लेंगे। जैसे यहाँ अपने y की पावर 3 है, जो ऑड नंबर है एक, तो यहाँ पे अपना क्या है, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। यहाँ y की पावर 1 है जो ऑड नंबर है, तो यहाँ अपना माइनस हो जाएगा। यहाँ y की पावर इवन नंबर में है, यानी ये तो अपना प्लस का ही रहेगा। यानी ये दोनों अपने जो पार्ट है वो माइनस करेंगे, बाकी सेम टू सेम देख लो। तो क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 8, 2 की घात 3 8 होता है, और यहां अपना हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, माइनस के 6x स्क्वायर और प्लस के 12x, प्लस के 12x। ये आया अपना कोष्टक खोलने पे। अब सबको राइट टू लेफ्ट ले लो, तो एक्स क्यूब माइनस, इधर प्लस का एक्स क्यूब था, इधर आके माइनस का एक्स क्यूब हो गया। यहां था अपना राइट साइड में माइनस 4x स्क्वायर और लेफ्ट साइड में था माइनस का 4x, तो सॉरी राइट में था माइनस का 4x, जो राइट टू लेफ्ट आके क्या हो गया, प्लस का हो गया। और अपने लेफ्ट में था एक्स स्क्वायर, सॉरी ओनली एक्स,
यस यस सॉरी ओनली x, और अपने राइट के अंदर था 12x, तो जो प्लस का है वो राइट टू लेफ्ट आके माइनस का हो जाएगा, और लेफ्ट में था 1 और राइट से 8 आया तो प्लस का 8 और बराबर में 0। अब देखो ये प्लस माइनस थे तो कट गए, ठीक है। यहां अपना हो गया 6x² में से 4x² चला गया तो पीछे रहा 2x², क्या रहा 2x²। यहां अपने 12x माइनस के और ये भी x माइनस का यानी कि माइनस के 13x, और प्लस में 1 और 8 9, तो ये अपना एक समीकरण बन गया जिसकी उच्चतम घात 2 है। इसका मतलब ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। नोट करो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी अपने को जो यहाँ कथन दे रखे हैं, स्थितियां दे रखी है, उनको हमें समीकरण के रूप में बदलना है। तो देखो सबसे पहला कथन कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अपने को ये कथन दे रखा है, इसको हमें वापस गणितीय रूप में बदलना है। तो देखो अपने को यहाँ पे एक आयताकार भूखंड दे रखा है। कैसा भूखंड है, आयताकार भूखंड है। देखो मान लिया ये आयताकार भूखंड है, ठीक है, ये एक आयताकार भूखंड है। फील कर लेते हैं इसको ताकि क्लियर दिखे। अब देखो, अब दिख रहा है आपको ये आयताकार भूखंड, ये आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 528 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। अब इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर मैं इसकी चौड़ाई x मान लूं तो लंबाई क्या होगी, चौड़ाई का दुगना यानी कि 2x से एक अधिक यानी 2x + 1। हमें इस फॉर्मेट को समीकरण में बदलना है। तो सबसे पहले तो चलो अपना ब्रह्मास्त्र मानने का, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई x, चौड़ाई कितनी है x है, और उसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है चौड़ाई का दुगना यानी कि 2x + 1, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक 2x + 1। अब देखो अपने को क्षेत्रफल दे रखा है, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अतः चौड़ाई इंटू लंबाई बोलो या लंबाई इंटू चौड़ाई बोलो, ये बराबर में आ जाएगा क्षेत्रफल में, किसके बराबर में आ जाएगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। यहाँ अपनी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई x गुणा लंबाई क्या है, लंबाई है 2x + 1, और क्षेत्रफल कितना है 528। हो गया, कोष्टक खोल दो, तो 2x² + x, ये अपना जो 528 था ये राइट टू लेफ्ट ले लेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, बराबर में हो गया 0।
ये बन गया अपना इसका समीकरण, ये बन गया अपना समीकरण, नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक। कर्मागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब है लगातार आ रहे हैं। कैसे आ रहा है लगातार? जैसे अगर 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 8 आ रहा है, तो ये अपने जो पूर्णांक है वो कर्मागत कहलाते हैं। ठीक है, कर्मागत पूर्णांक कहलाते हैं। तो अब अपने को क्या दे रखा है कि दो कर्मागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी अपने इस कथन को समीकरण में बदलना है। तो देखो चलो ब्रह्मास्त्र मानने का, चला ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र चलते ही हमने मान लिया कि पहला कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, पहला कर्मागत धनात्मक पूर्णांक अपना क्या है? x। क्या है? x है। अब देखो कर्मागत है तो x के अंदर 1 जुड़ेगा तभी तो उसके आगे वाला आएगा। तो दूसरा कर्मागत धनात्मक पूर्णांक अपने क्या हो गया? दूसरा कर्मागत धनात्मक पूर्णांक हो गया x प्लस 1। दूसरा कर्मागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया? x प्लस 1। फिर बोला है दोनों का गुणनफल, तो चलो करा लिया दोनों का गुणा। कितना आ रहा है दोनों का गुणनफल? दोनों का गुणनफल आ रहा है 306 के बराबर, 306 के बराबर आ रहा है। तो कोष्टक खोल दो, ये जो अपना 306 है राइट में है, उसको लेफ्ट में लेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, बराबर में 0। ये अपना समीकरण बन गया। क्या बन गया? समीकरण। यही तो अपने को ज्ञात करना था, बस सिंपल, नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन अगला है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी? तो देखो सबसे पहले तो ब्रह्मास्त्र चलो अपने मानने का कि रोहन की वर्तमान आयु हम मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? x। रोहन की वर्तमान आयु क्या हो गई? x हो गई। तो रोहन की मां की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? तो उसकी मां की वर्तमान आयु, तो मां की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? जो मां है रोहन से 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 26, x प्लस 26। अब बोल रहा है 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 साल बाद दोनों की जो आयु है उनका गुणनफल अपने 360 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 360 के बराबर हो जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात क्या होगा? रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस 3। 3 साल बढ़ जाएंगे रोहन की आयु के, और उसकी मां की आयु, रोहन के मां की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि x प्लस
29, x प्लस 29 हो जाएगा। अब देखो x प्लस 3 और x प्लस 29 का जो गुणनफल है वो 360 के बराबर है, ये कहा गया है प्रश्न में। तो लिख लो x प्लस 3 गुणा x प्लस 29 बराबर 360। इसको जब हम कोष्टक खोलेंगे तो अपना समीकरण आ जाएगा। खोलो कोष्टक को, x का गुणा x के साथ x स्क्वायर, x का गुणा 29 के साथ 29x, x का गुणा 3 के साथ 3x, x का 3 का गुणा 29 के साथ 3 का गुणा 29 के साथ, तो कितना हो गया 3 9 या 27, हासिल गई 2, 6 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 87, और बराबर में है अपना 360। बराबर में कितना है अपना 360 है। अब देखो यहां हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, 29x और 3x कितने हो गए, 29 और 3 32, 32x प्लस में 87, 360 अपने राइट टू लेफ्ट चले जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएंगे और बराबर में 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब 360 में से 87 चले जाएंगे तो पीछे कितने रहेंगे 273, बराबर हो गया 0। ये अपना आ गया समीकरण, नोट कर लो। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी चुक चुक चलती हुई 280 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है एक समान साल से। चुक 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 करते कितनी चल जाती है 480 किलोमीटर चली जाती है। तो 480 किलोमीटर जब तक चलती है उसकी जो चाल है वो एक समान चाल रहती है। क्या रहती है, एक समान चाल रहती है। फिर क्या करते हैं कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए, यानी कम होती, तो वह इस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। यानी देखो अगर एक समान चाल से चल रही है तो वो अपने 380 किलोमीटर, सॉरी क्या 480 480 किलोमीटर एक समान चाल से तय कर रही है दूरी, लेकिन अगर उसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कम कर दे तो उसको वही दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगेंगे। क्या लगेंगे, 3 घंटे अधिक लगेंगे। तो हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो सबसे पहले तो चाल बतानी है, तो चाल को x मान लो। चलो ब्रह्मास्त्र, तो रेलगाड़ी चुक चुक करती आई अपनी रेलगाड़ी की चाल क्या हो गई, चाल हो गई x। चाल क्या हो गई, x हो गई। अब देखो यहां पे अपने को जो समय है, टाइम है, समय का अंतर दिया है कि पहले के अंदर तो एक समान चाल से चल रही है, लेकिन जैसे ही उसकी चाल थोड़ी कम की तो उसके समय के अंदर अंतर आ गया, 3 घंटे उसका समय बढ़ गया। उसी दूरी को तय करने में समय क्या है, बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने समय के 2 सूत्र ज्ञात कर लेंगे। समय के दोनों स्थितियों में समय अलग अलग आ रहा है, तो पहली स्थिति में समय कितना आ रहा है, और जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुई तब समय कितना आ रहा है, वो दोनों समय हम याद कर लेंगे। तो चलो, समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। अगर मैं पहले समय को t1 मान लूं,
यानी कि अपने एक समान जब चाल थी तब समय क्या लगा मेरे को, रेलगाड़ी को वही दूरी तय करने में समय t1 लगा, तो t1 का मान आ जाएगा दूरी, दूरी कितनी थी 480, साल कितनी थी, एक समान साल थी अपनी x, क्या साल थी, एक समान ही साल थी, वो थी साल अपनी x। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, क्या मान लिया, समीकरण 1। अब देखो जब चाल को घटाया गया, चाल को घटाया गया यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो गई, कम कर दी गई, तब समय कितना लगा, तो समय अपने को लगा t2, दूसरा समय अपने को t2 लगा, उसी दूरी यानी दूरी वही है, दूरी कितनी है अपनी, दूरी वही दूरी है, और चाल चाल अपनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, यानी कि x माइनस 8 हो गया, x माइनस 8 हो गया। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 2। अब देखो पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में जो अपना समय है उसका जो अंतर है वो 3 घंटे है, कितना है, 3 घंटे, यानी कि t1 का जो मान है वो t2 के मान से 3 घंटे कम है, यानी जो t2 के अंदर जो अपनी चाल का वही तो समय ज्यादा लगा, 3 घंटे ज्यादा लगा, अतः अपना t2 माइनस t1 का जो मान है वो 3 के बराबर हो गया, यानी यहां से यहाँ पे 3 घंटे ज्यादा लगे तो अपना ये समीकरण बनेगा। अब देखो मैं यहाँ पे t1 और t2 का अगर मैं मान रख दूं तो क्या रहेगा, t2 का मान अपना 480 बटा x माइनस 8, माइनस में 480 बटा t1 का मान x बराबर 3, बराबर में 3। अगर मैं यहाँ दोनों में से 480 क्या ले लूं, बाहर ले लूं, कॉमन ले लूं, अरे पेज एक्स्ट्रा चाहिए, पीछे नहीं आना था है ना, देखो ले लिया बाहर, तो अपने अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 बटा x माइनस 8 माइनस में 1 बटा x बराबर में 3। अब देखो ये जो अपने 480 है यहाँ गुणा में है, बराबर में जाएंगे तो 3 के भाग में चले जाएंगे, अब देखो इनका टोटल देखो 0 और 8 8 8 और 4 12 होता है, यानी ये भी 3 से कट रहा है तो 3 से काट देंगे दोनों को, 3 से कटा ये एक बार, ये 160 बार, क्योंकि 16 कम 16 16 दो 32 और 16 तिया 48 होता है, कट गया। अब देखो यहाँ पे दोनों का क्या आएगा, लसअप आएगा, क्या आएगा, लसअप आएगा। तो लसअप में देखो जिन संख्याओं का लसअप हमें पता नहीं है तो ऐसे एक तरह से इनको अभाज्य संख्या की तरह लसअप के रूप में देखो, तो देखो अभाज्य संख्याओं का लसअप निकालने का सीधा तरीका है, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा तब उनका लसअप आ जाएगा। इसी तरह जब अपनी अज्ञात राशियां होती हैं उनका लसअप निकालने के लिए भी उनका आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। अब देखो x माइनस 8 का भाग जाओगे इसके अंदर तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, पीछे रहा x, x को जब 1 से गुणा करा दोगे तो यहाँ अपना x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। वही सेम प्रोसेस x का भाग x के अंदर यहाँ x गुणा x माइनस 8 के अंदर दोगे तो x से x कट जाएगा और यहाँ अपना आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 8। कैसे, इस वाले कोष्टक को जब यहाँ पे माइनस से गुणा कर दोगे तो x हो जाएगा माइनस का और माइनस 8 और माइनस प्लस के 8 बराबर में 160। अब देखो क्रॉस गुणा कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, यहाँ पे अपना क्रॉस गुणा कर लेंगे। क्रॉस गुणा करने से पहले एक बार यहां देख लो, ये x से अपना माइनस का x कट जाएगा तो पीछे इधर बच जाएगा 8। अब कर लेते हैं क्रॉस गुणा, अब आसानी से आ जाएगा है ना। तो यहां हो जाएगा 8 गुणा 160 बराबर में x माइनस 8। यहां पे अपना गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 0
8 छंग 48 हासिल गई 4 और ये 12, यानी कि 1280, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो टोटल अपना ये राइट टू लेफ्ट चला गया, ये अपना समीकरण, ये अपना समीकरण बना। देखो ऐसे ये अपने चाल है, समय है, दूरी वाले हैं, ये थोड़ा लेंथ क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, पीछे ले लेते हैं ताकि आप नोट कर सको शुरू से। इसके अंदर कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है, और आज की क्लास के अंदर हमने ये जान लिया कि द्विघात समीकरण होते क्या हैं, और अगर हमें कथन दिए गए हो तो द्विघात समीकरण का निर्माण कैसे करना है, या द्विघात समीकरणों की जांच कैसे करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।